अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एशिया कप शुरू हो गया और पाकिस्तान ने पहला ही मैच जो था वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जीता और एक इम्प्रेशन उन्होंने छोड़ दिया है कि अगले मैचों में पाकिस्तान किस तरह का मैच खेलेगा, किस तरह की क्रिकेट होगी। और बाबर आज़म ने पहले मैच में जो जिस तरीके से इनिंग्स खेली है, वो भी काफ़ी लोगों को उसने परेशान किया हुआ है, ख़ासतौर पे हमारे हमसाया मुल्क को। तो अब हमारा जो दूसरा मैच है वो है कल और वो है बड़ा ही ज़बरदस्त हाई वोल्टेज मैच है और वो है इंडिया के साथ, जो कि आपको पता है हमेशा बड़ा ही हाई वोल्टेज ही हुआ करता है। टेंशन होती है और लोगों का नेल्स बाइट करते हुए आप अक्सर देखते हैं। तो ये जो मैच है ये इसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं और इंडिया की टीम के साथ पाकिस्तान जो है वो कितना अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकता है और मैच जीत सकता है। किस तरह का एक कॉम्बिनेशन जो है वो जीतेगा, क्या-क्या हमारी एक स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, इन तमाम उमूर का जायज़ा लेंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी मौजूद हैं। आमिर बिलाल साहब जो कि पीसीबी में मीडिया एडवाइज़र रहे हैं पहले और बड़े ही टेक्निकली बड़े सॉलिड हैं। पीटीवी के मेरे दौर के दौरान उनसे अक्सर प्रोग्राम्स में मुलाकात होती थी। आज मैंने उसको फिर रिक्वेस्ट किया है कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें ज़रा बताएँ कि ये मैच कैसे जा रहे हैं। तो हियर कम्स आमिर बिलाल साहब। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फरसाना साहब बहुत शुक्रिया आपके अपने बड़ी प्रोग्राम में मेहरबानी, इनवाइट करने बड़ी का। मेहरबानी। आप लॉन्ग टाइम नो सी, आज आप बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा-सा आपका तारुफ़ भी हो जाए। आप खुद ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ क्योंकि लोग शायद इतना ज़्यादा ना जानते हो क्योंकि आप इतना टीवी पे नहीं आते हैं। तो ज़रा बताएँ अपने बारे में जी। बस फरसाना साहब जब से अच्छे लोग टीवी से गए हैं, हमने भी टीवी पे आना कम कर दिया। तो इस तरह कसाना साहब कि मेरा स्पोर्ट्स के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है और ख़ानदान में हमारे में स्पोर्ट्स क्योंकि रही और जी। मैं वैसे तो बहुत हाई लेवल तक बास्केटबॉल खेला और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मैं क्वालिफाइड कोच भी हूँ। लेकिन क्रिकेट भी मैंने काफ़ी खेली और फिर मैं लकीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया एडवाइज़र रहा और इसके अलावा मैं दी न्यूज़ अखबार के साथ एसोसिएट हूँ ये वो पिछले ये वो तकरीबन। नसीम अशरफ साहब का दौर था मेरा ख़्याल है। जी, नसीम अशरफ साहब का दौर था और उसमें मैं 2 क्रेडिट अपने ज़रूर लेता हूँ। एक तो मिसबाह-उल हक को टीम में लाने का क्रेडिट और दूसरा जो एबटाबाद में जो कैंप लगा था वो भी हाँ, मेरी ही फाइंड थी। वो मैंने ही प्रपोज़ की थी सारा जो प्रोजेक्ट था वेरी गुड, और वेरी उससे गुड। ना पाकिस्तान टीम उस को बहुत फ़ायदा उससे हुआ। बहुत फ़ायदा हुआ था। उसमें मुझे या याद है कि बड़ी एक्सरसाइज़ वग़ैरह इनकी होती थी और बड़ी टफ ट्रेनिंग थी वहाँ पे। जी, बिल्कुल। और उसके अलावा मैंने एक मास्टर्स की अपनी स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में, ये मैंने स्पेन से की थी और इसके अलावा दी न्यूज़ अखबार और दीगर अखबारात और मैगज़ीन्स के लिए लिखता हूँ। ओवर 500 पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल बहुत पब्लिकेशंस हैं। तो ये है बस और बाकी शौक ज़बरदस्त। स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट हाँ, रहता हाँ। हूँ हर वक़्त। नहीं, नहीं, या बड़ी अच्छी बात है और नाइस टू हैव यू बैक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा आ जाते हैं जी, एशिया कप शुरू हो चुका हुआ है। आप ज़रा थोड़ा-सा मुझे और हमारे नाज़रीन को बताएँ कि एक तो ये है कि पहला ही मैच पाकिस्तान का मुल्तान में हुआ और पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंसिंगली उनको बीट किया। उसमें से क्या आप समझते हैं कि हमें क्या मिला? कुछ टेकअवेज़ हैं उसमें से? जी, कसाना साहब 238 रन्स की विक्ट्री या पाकिस्तान की है और 342 रन्स पाकिस्तान ने स्कोर किए। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत उम्दा प्रैक्टिस मैच मैं इसको कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है नेपाल की टीम जी, अभी उस लेवल पे नहीं है। तो एक तो ठीक। पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस बड़ा रिस्टोर किया। पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत अच्छा मौका मिला कि वो जो है अपनी लाइन लेंथ और अपनी वाइटैलिटी जो है उसको प्रूव कर सकें। दे आर ऑलरेडी इन वेरी गुड रिदम। मैं समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान टीम जो है गुज़श्ता कई सालों में अगर मैं उसको देखूँ तो गालिबन इस वक़्त वो एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है और बड़े रिदम में है। तो ये पाकिस्तान को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो इस वक़्त दे आर इन अ वेरी गुड निक। तो लेकिन वी इसमें होप। आमिर भाई इसमें एक चीज़ मुझे नज़र आई जो कि वीक लिंक मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि जो फ़खर है ना, फ़खर ने जिस तरह की इनिंग्स खेली हैं पिछले कुछ मैचेज़ में और जिस तरह वो आउट हो रहे हैं,
मुझे उसमें कुछ टेक्निकल फ्लॉज भी लगते हैं, क्योंकि आपने तो लिखा है बहुत और आपकी बुक्स वगैरह के हवाले से भी आपका बड़ा एक सिलसिला कंट्रीब्यूशन है। ये जो उसका एंगल बनता है गली की साइड से और जिस तरह वो आउट हो जाता है फिर, ये इसमें क्या फ्लॉ है? क्या कोई उसको समझ नहीं आ रही या वो हैंडल नहीं कर पा रहा? क्या हो क्या रहा है उसके साथ? फ़खर का जो मैंने नोट किया है जी, वो अंदर आती हुई गेंद पे अक्सर हुँ, बीट होता है और बैट और पैड में उसके गैप होता है। थोड़ा-सा फुटवर्क उसका कुछ रिदम में नहीं लग रहा है। हुँ। ही दो ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन एंड ये नो डाउट हाँ, और बड़ा ही जब वो अच्छी फ़ॉर्म में निक में होते हैं तो उनको देख के बड़ा मज़ा आता है खेलते हुए जब वो खेलते हैं। और इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस वक़्त समहाउ और अदर ही इज़ स्ट्रगलिंग विद हिज़ फॉर्म। आई होप कि ये जो मैच है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट जो मैच है इसमें कुछ चीज़ें जो बड़ी मैटर करेंगी। उसमें ऑब्वियसली आपका ओपनिंग स्टांस होगा, जिसमें हाँ, लगता तो यही है कि फ़खर और इमाम उल हक ही ओपन करेंगे। लेकिन नो डाउट काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी फ़खर को, हालाँकि तकरीबन 93 का स्ट्राइक रेट है उनका इस वक़्त हाँ, हाँ, फ़खर का। और ये बड़ी एक हार्टनिंग बात है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और 10 हंड्रेड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। ओडीआईज़ के अंदर उनकी। सो ऑन पेपर तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो जो लेकिन जो टेक्निकल कमी नज़र आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल गेंद को जब वो आती है, तो वो गेंद को अपने तक आने नहीं देते, पहले ही उसको खेलने की कोशिश करते हैं। तो उससे भी कई दफ़ा मेरा ख़्याल है कि एंगल जो है उनका ऐसा बन जाता है कि कॉट बिहाइंड हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। जी, एक ये चीज़ हो रही है, आपने दुरुस्त फ़रमाया, लेकिन जो दूसरी चीज़ हो रही है वो ये है कि श्रीलंका में विकेट्स थोड़ी स्लो हैं हुँ, और थोड़ी-सी जो बाउंस है वो भी वेरिएबल है। गेंद फँस के आ रहा है, तो स्ट्रोक हाँ, प्लेयर्स के लिए इट इज़ नॉट अ वेरी कंड्यूसिव हाँ, काइंड हाँ, सही बात ऑफ एन एनवायरनमेंट कि वो कोई बड़ा फ्री स्ट्रोक प्लेइंग जो है वो हाँ, करें। हाँ, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो पलिकाले जहाँ पे मैच होना है कैंडी में कैंडी में, हाँ जी। उसकी जो विकेट है वो भी कोई हाई स्कोरिंग विकेट नहीं है। हुँ, वहाँ पे अभी तक 33 ओडीआईज़ खेले गए हैं और जो टीम बाद में खेली है, वो 18 दफ़ा जीती है और जो पहली दफ़ा खेली है वो 14 दफ़ा जीती है, ये स्टैटिस्टिक्स हुँ, हैं वहाँ के। ठीक, और ठीक, एवरेज जो है वो 248 रन्स का एवरेज है कैंडी के इस स्टेडियम में। सो ऑल इन ठीक है। ऑल हाई स्कोरिंग जो नहीं है, हाई हाई स्कोरिंग नहीं स्कोरिंग है। नहीं है और विकेट्स जो हैं और ज़ाहिर है कि वेदर का भी होगा, ओवरकास्ट स्काई अगर होता है या जी, बारिश होती है, बिल्कुल, तो वो फिर बिल्कुल, उससे भी बिल्कुल। फ़र्क पड़ेगा। वो तो जैसे कि आपको इल्म होगा कि जो इस वक़्त जो प्रेडिक्शन है वहाँ पे बारिश की। वो तकरीबन जी 96% चांस है रेन का। हाँ, और टॉस बहुत इम्पोर्टेंट होगा बहुत क्योंकि डक लुइस लगने का भी बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें पूरा-पूरा इम्कान है। चांस है। हाँ, जी, बिल्कुल चांस है। तो मुझे जो नज़र आता है कि ये कोई शायद 30-35 ओवर से ज़्यादा का मैच पर ना हो। इनिंग ना हो पाए। बल्कि जो प्रेडिक्शन है रेन की, वो जब मैच स्टार्ट हो रहा है, तो उस वक़्त जो रेन प्रेडिक्शन है वो ऑलमोस्ट 98% है। अच्छा, जी हाँ, हाँ, तो फिर काफ़ी तो खतरा वॉश आउट हो सकता है ना, इसका मतलब है। जी, वॉशआउट असल में इसरार साहब जो अच्छी बात है वो ये है कि पूरे श्रीलंका में इनका जो ग्राउंड स्टाफ है वो बड़ा प्रोफेशनल है हुँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड्स को, विकेट्स को कवर करते हैं। इनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा है क्योंकि बारिशें वहाँ होती रहती हैं। तो उन्होंने अपने इस सिस्टम को काफ़ी परफेक्शन इसमें रखी हुई है। बट ठीक है। हैविंग सेड दैट डिस्पाइट दिस थिंग अगर थंडरस्टॉर्म आ गए जिसका 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 अंदेशा चांस है है। तो फिर तो ज़ाहिर है कि मैच हो सकता है वॉश आउट की अच्छा, तरफ अब चला ज़रा जाए। थोड़ा-सा ज़रा टीम्स की तरफ आ जाते हैं। मैं उनकी जी, कैमरेडरी भी देख रहा था, दोनों टीमों की तरफ से बड़े अच्छे एक-दूसरे जी के हाँ, लिए जज़्बात का इज़हार किया जा रहा है। बाबर के मुतालिक कोहली ने बातें की हैं, रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी बातें की हैं। एक अच्छा उनका आपस में एक जेस्चर्स चल रहे हैं। लेकिन जी हाँ, ऑन पेपर अगर देखा जाए तो हमारी जो टीम है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है इस वक़्त? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले 5 में से 3 जो है आईसीसी रैंकिंग के प्लेयर्स वो हमारे पास हैं, बैट्समैन भी। बॉलिंग जी, भी आपको पता ही है हमारी अच्छी ही है। एक चीज़ मुझे जैसे पहले मैच की मैं बात कर रहा था तो मुझे
इमामुल हक में भी थोड़ी-सी मुझे एक प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि ये जो रन आउट हो रहे हैं, ये पता नहीं क्यों एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट हो रही है दूसरे बैट्समैन के साथ, और फिर बड़ी जल्दी भाग जाते हैं और फिर वो उसके पहुँच नहीं पाते और फिर ड्राइव भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो इंज़माम पता नहीं शायद इंज़माम का असर है या क्या है, लेकिन कुछ है सही उनके अंदर हाँ। यहाँ। हाँ जी, थोड़ी-सी हालाँकि उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली कॉल पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से बैट्समैन ने कॉल दी है। कुछ इन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस भी की हैं कि 3 से ज़्यादा डॉट बॉल्स ये ना खेलें और चौथी बॉल पे यकीनन रन करने की कोशिश करें। जी, कुछ इस किस्म की प्रैक्टिसेस भी इनको मिकी आर्थर ने और इनके नए कोचिंग स्टाफ ने कराई है ताकि इनका जो रन रेट है वो बेहतर रहे। बेहतर हो। तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है कसाना साहब, वो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि नर्व्स की गेम है। और एब्सोल्यूट। मोर देन दी नर्व्स, मोर देन टेक्निक, इट इज़ नर्व्स एंड हुँ, गट्स। हुँ, और इसके लिए मैं एक टर्म यूज़ करता होता हूँ कि जो भी टीम काम इंटेंसिटी के साथ खेलेगी, ये स्पोर्ट्स हुँ, साइकोलॉजी की एक टर्म है, काम हुँ, इंटेंसिटी। हुँ, तो काम इंटेंसिटी के साथ जो प्लेयर खेलेगा वो इसमें जो है कामयाब हो। डेफ़िनेटली बेहतर जी होगा। हुँ, वैसे अगर आप एशिया कप के स्टैटिस्टिक्स खाली देखें जी, तो अभी तक के 13 मैच हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, हुँ, जिसमें से 7 दफ़ा इंडिया और 5 दफ़ा पाकिस्तान जो है हुँ, वो हुँ, सुरखरू हुआ है। और टोटल जो 132 ओडीआईज़ खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान, जी, उसमें पाकिस्तान 73 टाइम्स और इंडिया 55 टाइम्स जीता है। हुँ, तो काफ़ी तो फ़र्क है। हुँ, स्टैट्स तो ये हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज़ जो थोड़ी-सी परेशान कुन है, हुँ, वो है बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, ओडीआईज़। हुँ, जी। हाँ, वो ये तो आप देखें कि 12 ओडीआईज़ जो खेले हैं पीछे बाबर आज़म ने, उसमें टोटल 679 रन स्कोर किए हैं उन्होंने। जो हुँ, और जिसमें के 2 सेंचुरीज़ हैं। लेकिन अगर इंडिया के खिलाफ आप देखें तो उन्होंने जो 5 ओडीआईज़ खेले हैं सिर्फ़ इंडिया के अगेंस्ट, उसमें टोटल रन्स 158 स्कोर किए हैं और उसमें हुँ, कोई 50 और कोई 100 नहीं है। हाँ, और ये ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट थोड़ी-सी फैक्ट है। हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बहुत है इम्पोर्टेंट होगा, फैक्टर है। जो कि देखना पड़ेगा और और पाकिस्तान की शायद। टीम तो बैंक ही उसके ऊपर कर रही होती है, बाबर के ऊपर। अगर बाबर परफ़ॉर्म नहीं करेगा, तो फिर जी हाँ। मसला जो है वो क्रिएट हो सकता है, बाकी लोगों पे अ, प्रेशर आ जाएगा ना फिर तो। जी। और एक प्लेयर जो इंडिया में लोग ज़्यादातर तो ये कोहली को और इन प्लेयर्स की तरफ लोगों का ध्यान होगा। लेकिन एक प्लेयर जो इंडिया में इस वक़्त स्पॉटलाइट में है, हुँ, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल, हाँ। जी, जिसने के 12 ओडीआईज़ में 750 रन स्कोर किए हैं, पिछले क्या 12 बात ओडीआईज़ में। है! और उसकी 3 सेंचुरीज़ हैं और 2 50s हैं। So वाह! he is a player that टू Pakistan टू लुक फॉर। must watch। हुँ, जी हाँ। हुँ। तो और इसमें जी। स्पिन का ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि पाकिस्तान की जो स्पिन अटैक है, वो भी उस तरह का नहीं है जिस तरह के इंडिया का है। तो उसमें पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए? क्या हाँ ज़्यादा जी, बैंक देखिए ऑफ करना पाकिस्तान। चाहिए? जी बिल्कुल, उसमें असरार भाई पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। हुँ, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है इस वक़्त पेस बॉलिंग, ठीक बिल्कुल। है जी? और पेस बॉलिंग में आपको पता है कि इस वक़्त नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, ये तीनों इस वक़्त वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं 140 प्लस के, हाँ, जो कि बहुत बड़ी एडवांटेज है पाकिस्तान को। और शाहीन शाह अफरीदी का तो आपको पता है माशाल्लाह हुँ, कि शुरू के 2-3 ओवर्स में उसने ज़रूर विकेट निकालनी होती है। 25 बॉलों पे 1 विकेट उसकी एवरेज आ रही है। Which वेरी is an गुड। excellent हाँ, वेरी गुड average. एवरेज। So he is a danger man, and obviously Haris also. और नसीम भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हुँ, हैं। सो हाँ, पाकिस्तान तो अपनी फास्ट बॉलिंग पर ही करेगा, लेकिन शादाब ही हैं पाकिस्तान के पास एक स्पिनर जिसको और नवाज़ मोस्ट। को खिलाएँगे? जी, नवाज़ को नवाज़ मेरे शायद? ख़्याल में खेलेगा, हुँ, क्योंकि नवाज़ मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान की टीम होगी ना जी, जी, इफ आई काउंट ऑन माय फिंगर टिप्स, मैं अगर इस वक़्त देखूँ कि पाकिस्तान को क्या खिलाना चाहिए अगेंस्ट इंडिया, हुँ, गो के फ़खर अच्छी फ़ॉर्म में नहीं है एंड पीपल मे कंसिडर अब्दुल्ला शफ़ीक, हाँ, बट आई विल स्टिल गो विद फ़खर ज़मान इन ठीक, दिस मैच।
क्योंकि इस मैच के रिजल्ट का इम्पैक्ट इस चीज पे नहीं जा रहा कि पाकिस्तान अगले राउंड में जाता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सो ठीक। पाकिस्तान कैन प्ले ऑल आउट एंड स्पेशली जबकि बारिश का इम्कान है, और अगर पाकिस्तान चेस कर रहा हुआ और ओवर्स कम हुए तो उसमें हमें फखर जमान जैसा बैट्समैन ही कैन गिव अस अ सही गुड होगा। स्टार्ट। तो फखर है, इमामुल हक है, बाबर है, रिजवान है, इफ्तिखार जो कि इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म। बहुत अच्छी फॉर्म में है, शादाब हैं, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। मेरे तो ये 11 प्लेयर्स हैं जिनको मैं ठीक। समझता हूँ कि पाकिस्तान इनके साथ जाएगा। गो के सऊद शकील एक बीच में हम एडिशन देख सकते हैं, क्योंकि सऊद शकील जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर भी है और बैट्समैन भी है, और वो उसका स्पिन को अच्छा खेलता है। स्पिन के अगेंस्ट उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड स्पिन है। को अच्छा खेलता है। जी हाँ, जबकि हालांकि उन्होंने सिर्फ अभी 6 ओडीआईज इंटरनेशनल खेले हुए हैं, और एवरेज भी कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन ज़ाहिर मैचेस कम खेले हैं तो हाँ। जी हाँ। बट आई थिंक के देयर इज अ चांस के सऊद शकील विल बी इन द प्लेइंग 11। क्योंकि उसमें जाहिर है कि उसका जो मेन फैक्टर तो यही बनता है ना कि उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, तो जी, का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, हाँ, बिल्कुल। तो जो उसको कैटर हमें एक करने के और लिए अच्छा एडवांटेज भी है, वो ये है कि उनके कुछ फास्ट बॉलर जिन पे वो बैंक करते हैं, वो इस वक्त कोई बड़ी अच्छी फॉर्म में नहीं। मसलन है। हाँ, जो बुमराह को देखें। जी, बुमराह जो है वो पिछले 9-10 माह से बैक इंजरी का शिकार है, हाँ, तो वो अपना कम बैक कर रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू बॉल फ्लैट आउट। सो ये हमें एक एडवांटेज है। हाँ, मोहम्मद उसके उसके सिराज, साइकोलॉजिकली जी भी उसको थोड़ा सा जी बिल्कुल, लेकिन जी, साइकोलॉजिकल के अलावा वो ही इज नॉट फिट फिट। परमानेंटली। हाँ, और सिराज की तो सिराज है ना। जो है, जी हम्म, वो नंबर 4 है इस वक्त दुनिया में बॉलिंग हाँ, लाइनअप के हाँ, अंदर, तो ही इज अ गुड बॉलर। हाँ। एक और जो अच्छी खबर है वो ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है रोहित शर्मा, ही विल नॉट बी इन द प्लेइंग 11 अच्छा। बिकॉज ऑफ इंजरी। ये आज की खबर है कि हाँ, रोहित शर्मा में मिस टुमारोज मैच, और क्योंकि वो जो हैं उनकी जगह पे जो है फिर मुमकिन है कि ईशान किशान हाँ, जो हैं, ईशांत किशन। हाँ, जी हाँ, वो he'll be in the team। अच्छा। तो लेट्स सी कि क्या तो फाइनल इसमें लाइनअप उनकी क्या। आपने आपने शुरू में एक बड़ी जबरदस्त बात की थी, और वो ये कहा था कि आपने कि बात सारी नर्व्स की है और काम इंटेंसिटी की है। जी अब बिल्कुल। नर्व्स के हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है? देखें, आपको ये जानकर थोड़ी हौसला होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान टीम इस वक्त नर्व्स के हवाले से भी परहैप्स दे आर एट देयर बेस्ट। अच्छा, नर्व्स की जो एक इंडिकेशन होती है वो बैटिंग बॉलिंग से ज्यादा फील्डिंग होती है, हाँ, और पिछले चंद मैचों में पाकिस्तान ने अपनी फील्डिंग को बहुत इम्प्रूव किया, which is a sign that they are alert in the match. They are not going with the flow of the match. They are in it. और ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ ने खासी मेहनत मेहनत की की। है पाकिस्तान की फील्डिंग पे, और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने शुरू में कुछ हाफ चांसेस को कन्वर्ट कर लिया कन्वर्ट कर लिया। हाँ, इनटू फुल चांसेस, और कुछ अच्छी बाउंड्रीज या कुछ अच्छी शॉट्स ब्लॉक कर ली, तो ओवरऑल उस जो टेम्परामेंट होता है ना जी टीम हाँ, का, साइकोलॉजिकली वो अच्छी फील्डिंग से बहुत हाई चला जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। और ख़ास तौर पे जो क्रंच मोमेंट्स होते हैं उसमें, जिस तरह एक दफ़ा याद होगा हमारे हसन अली साहब ने कैच छोड़े थे, जी तो हाँ, उस तरह के क्रंच मोमेंट्स में कैच नहीं छोड़ने, नो मैटर जी व्हाट, बिल्कुल, जो मर्ज़ी हो बिल्कुल। जाए। और वो आप काम रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो ही मुमकिन होगा, और अपने आप को मैच में रखेंगे, मैच की फ्लो में रखेंगे, हुँ, कहीं और सोचना नहीं शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है फील्डर्स के लिए कि वो अपने आप को मेंटली टीम मैच के अंदर मौजूद रखें, और हर लम्हे हर फील्डर ये जाने कि बॉल उसी की तरफ आ रही है, तो उससे काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता बेहतर है। फील्डिंग आप जो है अच्छा, आखिर वो कर आखिर में पाते सिर्फ मुझे ये बताएँ आमिर भाई कि ये जो इस वक़्त मैच हो रहे हैं, ये 2
ज़ाहिर है कि वेन्यूज़ पे हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, श्रीलंका में भी हो रहे हैं, तो ये प्लेयर्स के लिए कितना मुश्किल होगा एडजस्ट करना? ज़ाहिर है कि बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं, प्लेइंग कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, श्रीलंका की निस्बत, तो कैसे ये एडजस्ट करेंगे सब लोग? आज देखें ना, अब ये बांग्लादेश का कसाना उनका भी, भाई, बात अफगानिस्तान ये का है भी कि हो ये रहा है। सब माशाल्लाह प्रोफेशनल प्लेयर हैं। ट्रैवलिंग भी तो है ना इसमें, काफ़ी ट्रैवलिंग भी हो जाएगी। तो अ, कैन यू हियर मी? आपको आवाज़ आ रही है आमिर भाई? जी। जी, मुझे आ रही है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, आपका जी। देखिए कसाना साहब, ये सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और ये हर वक़्त डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रहे होते हैं। अब आजकल आपको पता है प्रोफेशनल लीग्स भी हैं, काउंटीज़ भी खेल रहे होते हैं। सो इनके लिए एडजस्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और पाकिस्तान को एडवांटेज ये भी है कि पाकिस्तान अभी हाल में ही श्रीलंका में अफ़गानिस्तान के खिलाफ उसने मैचेस खेले हैं। सो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि वो इन विकेटों के ऊपर बेहतर एडजस्ट कर सके और फिर पाकिस्तान में जो मैचेस हैं वो तो ज़ाहिर है हमारा होम ग्राउंड है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हाँ, स्पिनर्स को खेलना पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा-सा चैलेंजिंग मामला रहा है, वो चाहे कोई भी ग्राउंड और कोई भी विकेट हो। तो और बाबर के अगेंस्ट भी मैं समझता हूँ कि वो जल्दी अपना स्पिन अटैक लेके आएँगे। इंडियंस जो हैं वो अपने स्पिन अटैक को जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे बाबर के अगेंस्ट। तो अगर ये हमने उनके स्पिन अटैक को कूप कर लिया और हमने अच्छी फील्डिंग की, तो मेरे नज़दीक चांसेस पाकिस्तान के 55% हैं और इंडिया के 45%। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रा जाते-जाते बताएँ कि एक ज़माने में हमारे बैट्समैन जो हुआ करते थे, वो स्पिन को बड़ा अच्छा कैटर करते थे, बड़ा अच्छा खेलते थे। लेकिन अब क्या वजह है कि हमारे जो बैट्समैन हैं, उस तरह की स्पिन अटैक्स को नहीं खेल पाते हैं, जिस तरह के एक ज़माने में खेला करते थे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने मिसाल दी बाबर की। अब बाबर जैसा प्लेयर जो है दुनिया का नंबर 1 है और वो अगर नहीं खेल पा रहा स्पिन को, तो कुछ प्रॉब्लम है ना हमारे सिस्टम में? जी, बिल्कुल। कसाना साहब, असल में उस वक़्त हमारे पास खुद वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे। हाँ, हमारे अग्री। प्लेयर्स जो हैं वो सकलैन मुश्ताक को खेलते थे हुँ, डोमेस्टिक में और वो प्रैक्टिस सेशंस में इस तरह के बॉलर्स जो हैं वर्ल्ड हुँ, क्लास स्पिनर्स हमारे पास जो थे, उनके साथ हम खुद खेलते थे और हमारी प्रैक्टिस होती थी उन वर्ल्ड क्लास हुँ, स्पिनर्स के साथ। इस वक़्त हमारे पास अनफॉर्च्यूनेटली वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स की कमी है और हुँ। ये एक रीज़न है कि हमारी टीम जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रगल करती है अगेंस्ट द स्पिन अटैक। लेकिन हैविंग सेड दैट वी हैव गुड प्लेयर्स ऑफ द स्पिनर्स एंड आई थिंक कि पाकिस्तान विल कम अप विक्टोरियस इन दिस मैच इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आपने खुशखबरी दे दी है कि 55-45 का रेशो है, इंशाल्लाह। और पाकिस्तान मैच जीतेगा आपकी दुआओं से। जी, और ख़वातीन इंशाल्लाह। हज़रात, आपने भी दुआएँ करते रहना है, क्योंकि ये मैच हमने लाज़मी जीतना है। बाकी की खैर है, हम करें या ना करें, लेकिन ये मैच जो होता है ना, ये हाई वोल्टेज मैच, इसमें जी, हमने इंशाल्लाह, मारना है इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर इंशाल्लाह। भाई, इंशाल्लाह आपसे बहुत राब्ता रहेगा। शुक्रिया। और नाइस थैंक यू टू हैव किसाना यू साहब। बैक। और फिर इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और इन मैचेस के दौरान भी आपको मैं ज़हमत देता रहूँगा और गपशप जारी रहेगी। बहुत-बहुत इट्स शुक्रिया। ऑलवेज़ अ प्लेज़र, इट्स ऑलवेज़ अ थैंक यू प्लेज़र। सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।